नमस्ते फ्रेंड्स, तो मैं लता सबरवाल हूँ एंड आप लोगों ने देखा ही होगा मुझे काफ़ी फेमस शो रहा है मेरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, विवाह मूवी और मेनी अदर शोज एंड बट नाउ आई एम एन इमेज कंसल्टेंट ऑल्सो। एक इमेज कंसल्टेंट, एक इमेज कोच की तरह भी काम करती हूँ अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्ट्रेस एंड आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। पीआर जो होता है वो आपको और लोगों तक पहुँचाते हैं बेसिकली। जैसे बहुत से एक्टर्स पीआर रखते हैं तो उनका ये काम होता है कि आपको पहुंचाना कि अच्छा ये एग्जिस्ट करते हैं, ये इस तरीके का काम करते हैं लोगों तक। काइंड ऑफ जो ब्रांड्स हैं या फिर जो बड़ी कंपनीज हैं या कई चैनल्स हैं तो उनके बीच का एक ब्रिज होते हैं जो पीआर आपको पहुंचाते हैं। बट इमेज कंसल्टेंसी इज बिगर फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था, अभी भी है, आई ऑल्सो यूज दिस वर्ड एट टाइम्स, लेकिन इमेज क्या है वो एक एक्सपैंडेड फॉर्म है जहाँ की ना ही सिर्फ आउटर इमेज देखी जाती है बट इट इज़ फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। एंड मैंने अपना पर्सनल भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न्ड। सो नो डाउट हमारा जो ड्रेसिंग है, ग्रूमिंग है, स्टाइलिंग है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए हम इंसान क्या हैं उसके साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बिजनेस सूट में कंफर्टेबल नहीं लगता है तो नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। आई विल नॉट फोर्स माई सेल्फ टू वेयर दोज क्लोथ्स अगर वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं किसी मीटिंग में जाऊंगी तो अच्छा करने के बजाय जो है मेरा वो डिस्कम्फर्ट जो है कॉन्फिडेंस की जगह डिस्कम्फर्ट ज़्यादा दिखेगा। सो व्हाट आई एम एज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड, वी सिंक्रोनाइज दिस थिंग विद योर आउटर लुक्स ऑल्सो, कि ये एक हार्मनी रहनी चाहिए इस चीज़ में कि हम बाहर से क्या है और अंदर से क्या है, जो कि सेम होना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो अंदर का एक इंसान है ना, व्हाट वी एक्चुअली आर, दैट कम्स आउट एंड उसके हिसाब से हमारी ड्रेसिंग ग्रूमिंग होती है, सब चीज़। ये एक पोर्शन हो गया। बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, what I personally also do is that I take it from a motivational point of view also, because image is not just that एक ही दिन हमको किसी को दिखानी इमेज। तो आप मतलब कि आप खुद को छुपा ही नहीं सकते हो ना, वंस यू बॉर्न आपकी कुछ ना कुछ इमेज तो हर एज और हर स्टेज पे बनती रहेगी, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, व्हाटएवर, एक इमेज तो बनती रहेगी। तो ऐसी कैसी इमेज हो कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंस फील हो, तो उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर मैं हमेशा डालती हूँ। हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड, हाउ वी कैन डू आवर बेस्ट इन लाइफ and how we can put our best foot forward always, not just in one circumstance but always. Maybe it is dealing with your children, maybe it is dealing with your in-laws, maybe आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो not just looks but from your inner self also, and क्या क्या उसकी requirements होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, and उसकी knowledge देना। So it totally enhances your enhances you as a human being. So it is not, I don't give a certification course, certificate मैं अभी नहीं देखती हूँ, I have not reached that level, but ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा ही वो करना है, it is what you actually want to do। कई लोगों को अभी just have begun, so जैसे मैंने अभी फिलहाल मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल को कोच किया था, so as an image consultant, and I was also one of the jury members for that। तो 140 कंटेस्टेंट्स को मैंने किया उसमें कोच। सो इट वाज लाइक पब्लिक स्पीकिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनको मोस्टली काम आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एडेड सम मोटिवेशन फैक्टर ऑल्सो विद इट, एंड देयर डाइनिंग एटिकेट जो कि बहुत चाहिए होता है हमको, एंड जो नॉर्मल एटिकेट होते हैं बाहर जा रहे हैं पब्लिक में तो कैसे हमारे एटिकेट होने चाहिए वो सब किया। सो इट डिपेंड्स, कई लोगों को सिर्फ डाइनिंग एटिकेट चाहिए होते हैं वो ही लेते हैं, कई लोगों को चाहिए होता है कि ओनली आई वांट टू बिल्ड माय कॉन्फिडेंस वो लेते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, या पब्लिक स्पीकिंग ओनली। सो आई यूजुअली प्रेफर अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इट, क्योंकि क्या होता है कई चीज़ें ओवरलैप होती है, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ पब्लिक स्पीकिंग एंड मेनी अदर थिंग्स ओवरलैप ईच अदर। तो दो तीन चीज़ें जब हम साथ में लेते हैं तो अच्छा रहता है। एंड इट डिपेंड्स, ऑनलाइन भी होता है आजकल, ऑफलाइन भी होता है। नो डाउट एक ऑफलाइन का अलग मज़ा होता है, बिकॉज आप सामने जब करते हो और देखते हो एंड यू सी द डिफरेंस, सो दैट इज एंजॉयबल मोर। बट येस, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है फॉर दोज हू कैन नॉट रीच मुंबई, या जैसी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट आई से इज दैट इट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट पर्सन इन यू। दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली डू। ओके, सो क्या होता है कि दो तरीके के डाइनिंग एटिकेट होते हैं। मेरे ये शॉर्ट्स और रील्स बहुत चले, इनफैक्ट दे टच मिलियंस एंड मिलियंस, बहुत पसंद आए लोगों को। मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, इनफैक्ट हमें जो है एयर होस्टेस आके बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दैट इट रियली हेल्प्स देम। तो क्या होता है कि
कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन अरे ऐसे कौन खाएगा, ऐसे कौन पिएगा। नो, घर पे नहीं ऐसा करोगे आप, फैमिली के साथ जाओगे रेस्टोरेंट में नहीं करोगे, बेसिक एटिकेट फॉलो करोगे, बट नॉट ऑल द एटिकेट। बट सम आर प्रोफेशनल, वो ये प्रोफेशन होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स में फॉलो होते हैं, चाहे वो हम इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस डिनर्स लंचेस होते हैं, वहाँ फॉलो करेंगे, या किसी ब्यूटी पैजेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ फॉलो करेंगे, या अगर आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक डिकोरम फॉलो करते हैं वहाँ पे फॉलो करेंगे, या फिर ऐसे भी अगर आप लाइफ में फॉलो करना चाहें, अगर आपकी इच्छा है, देन व्हाई नॉट एवरीथिंग कि हम प्रॉपर वे में ही हर चीज़ करें। तो ये पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोफेशनली बहुत एप्लीकेबल होता है, राइट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल लेवल टू द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे भी ये फॉलो होते हैं। सो वेरी सिंपल थिंग्स, बट हाउ टू डू इट हमारे इंडियन खाने के साथ स्पेशली कैसे करना है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ जो कि काफ़ी चला भी था। ऑलवेज हम सूप ऐसे लेके पीते हैं हमेशा बोल में, तो हमें ऐसे नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम यू, हमें स्पून में हमेशा अवे फ्रॉम अस डालना होता है। एंड द रीजन बीइंग कि स्पिलेज का डर होता है, बिकॉज इट्स क्वाइट हॉट एंड कभी कभी मीटिंग में बात करते टाइम या कुछ करते टाइम हम स्पिल कर लो अपने ऊपर, सो इट कैन बी एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। सो इट्स ऑलवेज आइडियली सपोज टू बी scooped like this, like spooned away from you. So this is a very small example, but quite an effective example. तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं which make you confident as a person. एंड मेरे मोस्टली आई कंबाइन इट इन हिंदी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बाहर सीखने के लिए बहुत है लोगों के पास, लेकिन हमारे पास जो है आई वांट टू डू इट फॉर आवर इंडियंस, आवर ओन इंडियंस, हमारी जो इंडियन फैमिली है उनके लिए मैं करना चाहती हूँ कि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे, जो आम जनता है उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे। सो जेन ज़ी, वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत सारे एटिकेट हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नॉट जस्ट फॉर यू, एक्चुअली दिस इज फॉर एवरीवन, दैट काइंडनेस इज द बिगेस्ट एटिकेट। काइंडनेस हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा किसी से भी डील करते टाइम, चाहे आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो, चाहे फैमिली में, चाहे अपने जूनियर्स से, चाहे सीनियर्स से, चाहे अपने बराबर वालों से, चाहे फ्रेंड्स से या फैमिली से। काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है which can never fail, that will make you the most favorable person of everyone. आप सबके फेवरेट हो जाओगे अगर आपके अंदर काइंडनेस है, अगर आप दूसरे का सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरे को कैसा महसूस होगा, दूसरे को कैसा लगेगा, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, हाउ वी कैन हेल्प अदर्स। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।